डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज थोड़ा और सवाल डिस्कस करेंगे जो आपको जेई मेन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के सवाल से ही। आप असाइनमेंट को डाउनलोड करके पहले अटेम्प्ट करेंगे और फिर इस वीडियो उसको अटेम्प्ट करना है पूरा अच्छे से एक बार दो बार, तब फिर सॉल्यूशंस को आप देखिए। ठीक है, और फिर बात किया जाएगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुकलेट के सवाल पे। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी add up to 12। ठीक है, the sum of the third and the fourth term and the fourth term is 48. If the terms of geometric progression, if the terms of geometrical progression are alternate positive negative, are alternately पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरा टर्म नेगेटिव है, तीसरा फिर पॉजिटिव, देन फर्स्ट टर्म इज, देन फर्स्ट टर्म इज, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितना टर्म का बात कर रहा है? द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी एड्स अप टू 4, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो स्पेशल वाला भी मान सकते हैं, आप चाहेंगे तो जनरल वाला भी मान सकते हैं। चलिए जनरल वाला ही देखिए। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 आर इन जीपी। अब वो चार ही टर्म का डिस्कशन किया है मान लीजिए। ठीक है, तो हम चार से ही लिखे, ज़्यादा है तो डॉट डॉट और भी जोड़ सकते हैं। तो बोला कि फर्स्ट टू टर्म यानी ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 12, और एक चीज दे रहा है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ यानी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर, ये हो गया 48, ये दो नंबर है। यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो ये है 1 प्लस आर बराबर 12, ये एक नंबर है। अब आप 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। बताइए, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 48 बाई 12। तो ए को काट सकते हैं, 1 प्लस आर को काट सकते हैं, तो आर स्क्वायर हुआ 4, तो आर बराबर प्लस माइनस 2। तो आर का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से? क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आर नेगेटिव होगा। अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है तो टर्म्स कैसा होगा, आर का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, नहीं तो सारे टर्म का एक ही नेचर हो जाएगा। तो उसमें आर कौन सा लेना है? नेगेटिव वाला। अब आगे आइए, इफ द टर्म्स, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है ना, चलिए तो a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12,
तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है इसके हिसाब से। तो आर हो गया -2, तो ए बराबर 12/-1, तो -12। तो फर्स्ट टर्म इज -12 आंसर। ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब और सवाल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 20। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम कुछ कहानी बना के भी दिया रहता है, तो उसको कैसे करेंगे, है ना। तो उसको पहले लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और इक्वेशन में लिखना है, और फिर एक दूसरे से लिंक कर देंगे कुछ इक्वेशन को, तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे बुकलेट का लिखा हुआ है, पहले सवाल पढ़िए। अ मैन सेव्स ₹200 in each of the first 3 months of his service. In each of the subsequent months, his saving increases by ₹40 more than the saving of immediately previous month. previous month month is the total saving from the start of service. Is the total saving from the start of the service will be rupees 11,040 आफ्टर। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन में है ए 20 मंथ, बी 21 मंथ, सी 18 मंथ, डी 19 मंथ। ये सवाल है। तो पहला 3 महीना में सेविंग क्या है, इन ईच लिखा हुआ है 200 रुपया इन ईच। तो पहले मंथ का सेविंग 200, दूसरे का 200, तीसरे का 200। शुरू का 3 का स्टोरी अलग है। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब 4th महीना से his saving increases by ₹40 more than the saving of immediate previous month। इसके आगे तो यहाँ से ये क्या हुआ 240, फिर क्या होगा 280 डॉट डॉट। तो कितना महीना लगा, कितने महीने में ये सम दे दिया। मान लीजिए ये है 11,040 रुपया। तो ये तो एपी नहीं है। एपी तो अगर ठीक से देखिए तो यहाँ से है, इसको हटा दे, ठीक है। तो 2 महीना तो और जोड़ना होगा उसमें, जितना भी लाइएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं,
कि इसमें बोल रहे हैं n टर्म्स, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा n+2। ये पहले लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं इसमें n टर्म्स, ये वाले में जोड़ है, तो ये 200, 200, 400, तो इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 11,040। तो क्वालिटी का आ रहा है। चलिए क्वालिटी के पास 400 उधर घटा दिए, ये 2 काट दिए, तो ये कितना दिख रहा है? आराम से लिखिए। n ये है 2, अगर कैंसिल कर दिए तो ये है 200 प्लस, अगर 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिए तो ये है 20n-20 बराबर 400 इसमें से घटाओ, 0, 4, 10-4, 6, 0, 1, ऐसा आया। तो यहाँ से आ रहा है 20n²। देखिए तो 20 भी कॉमन आ रहा है, 20 भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया n² और 20 200 माइनस 20 180, 20 कॉमन ले लिए तो प्लस 9n, यहाँ से 0 हटा दिए, 2 से इसको काट रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 20 कॉमन लेके काट दिए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, n² प्लस 9n माइनस 532 बराबर 0। तो 532 से 9 लाना है, 532, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, अब कितना लेके आइएगा? 3 3 6 1 7, 7 1 जा 7, 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, हो गया। कितना देख रहे हैं आप? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 28 और 19 को घटाइएगा तो 9 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? n फैक्टराइज होके n+28 और n-19 बराबर 0। ठीक है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, -28 तो नहीं होगा, तो n क्या होगा? 19, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर इज n+2 लिखा हुआ है, यानी 21 मंथ्स। क्यों? देखिए ना, यहाँ n को बोलेगा आंसर, n पूछा ही नहीं है, ये 2 भी तो महीना जुड़ेगा ना, तो कितना आ गया? 21 महीना, तो इसको टिक मार दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के पास, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि T3 इज 4, या लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, find product of
फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म ये निकालना है। खाली एक टर्म बता दिया और उससे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जीपी ऐसा है, ए आर, आप चाहेंगे तो स्पेशल वाला भी ले सकते थे। 5 टर्म है जीपी का मान लीजिए, तो ऐसे चलते हैं, ए बाई आर, ए आर, ये ए आर स्क्वायर, यहाँ ए बाई आर स्क्वायर मान लीजिए ऐसा, आर इन आर 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी ले लिए, ये भी आपको बताएं। तो वो दिया हुआ T3 दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 5 तो क्या रहा है, ए बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट, आर स्क्वायर काट दिए, आर काट दिए, तो हम लोग को पहले से पता था कि ये ए का पावर 5 होगा और ए का वैल्यू 3 है, तो ये 243 हो गया आंसर। तो घबराना नहीं है, कम चीज दिया है तो जरूर ऐसा ही चीज पूछा होगा जिसमें कम का ही जरूरत होगा। यहाँ आर का कट गया, आर का जरूरत नहीं होता। अगर आप इसको ऐसे भी बनाते तो भी बनता, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4, तो थर्ड टर्म क्या हुआ, ए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया था 4, तो प्रोडक्ट ऑफ 5 क्या होता है 1 2 3 4 5, तो ए का पावर 5, आर का पावर 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों 1 10, तो ए का पावर 5, आर का पावर 10, दिस में बी रिटन एज ए आर स्क्वायर का पावर 5। अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा, थर्ड टर्म इज 4 बोला है ना, देखिए थर्ड टर्म इज 4, तो यहाँ 4 डालिएगा, देखिए द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, तो 4 डालेंगे, 3 थोड़ी डालेंगे, तो 4 को 5 बार गुना कर लीजिएगा, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, और 64 को 16 से गुना करना है, तो 24, 36 और 4 40 और 2 42, 6 और 4 10, कुछ ऐसा आ रहा है 1024, 2 का पावर 10 हो रहा था ना, 1024 ठीक, 4 है देखिए ना, यहाँ 4 लिखा हुआ, तो 4 डाले, 3 होता तो 3 डालते, तो इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ 4 का पावर 5, 1024, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए सवाल बनता है। ऐसे बनाने से थोड़ा कैलकुलेशन रिलेटिवली उससे और कम होता है बहुत जगहों पे, इसलिए ये प्रीफरेबल है। लेकिन ये प्रीफरेबल कब है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया है तो ऐसा, इवन दिया है तो हम लोग के पास था ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, फिर इधर ए बाई आर क्यूब, उधर ए आर क्यूब, ऐसे करके लिए थे इवन वाले में, वो भी ध्यान रखना है। और पुराना बेसिक से बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, 21 हो गया आपके पास। चलते हैं, एक छोटा सा सवाल है 22 नंबर, ये आप बनाइए, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका रैशनल नंबर में लिखना है 2.357, तो इसको इसके अंदर हम जीपी देख सकते हैं, ये क्या हुआ, इसको रैशनल नंबर में लिखना है, 357 पे बार है, 357 357 डॉट डॉट डॉट, तो इसको मान लीजिए एस बोल रहे हैं, एस इज इक्वल टू 2 प्लस 0.357 प्लस 0.000357, एक तो 1000 से गुना करके वो आप किए थे 9th क्लास में,
अब मान लीजिए जीपी पढ़ लिए, तो इस पे करते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस ए बाई 0.357 ए हो गया, 1 माइनस आर T2 बाई T1, तो 0.001 आ रहा है। ये क्या है, 0.001, तो 2 प्लस 0.999357, ये पॉइंट हटा दिए, मान लीजिए ये पॉइंट हटा दिए और ये भी पॉइंट हटा दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 190, 9 2 जा 18 119 प्लस 357 बाई 999, जोड़ दीजिए, 8 7 15, 9 5 14 और 1 15, 9 12 और 1 13, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जीपी को देखा जा सकता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए बाई 1 माइनस आर, मॉड आर इज लेस देन 1, यस आर इज 0.001, तो वो माइनस, वो 0 और 1 के बीच में है, यूज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। 22 तक हो गया, पूरा आपको खुद से ही बनाना है। 23 भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए 23 नंबर लिखा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी then the equation ax square plus 2bx plus c is equals to 0 and dx square plus 2ex plus f बराबर 0 have a common root if d by a, e by b, f by c are in AP, GP, HP, none of these, ऐसे लिखा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, 2bx प्लस सी है। ठीक है, तो इसका डी क्या है, देखिए 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ए बी सी आर इन एपी का मतलब क्या समझते हैं, पहला लाइन क्या लिखेगा, ए बी सी दिया हुआ है आर इन जीपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हुआ कि नहीं। तो अगर इसको यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो गया, 0, तो डी 0 हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और रूट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी नहीं, यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी का जगह कौन लिया है, 2b, प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a, तो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 2a, ए की जगह पे a है तो 2 कट गया, तो ये क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए, तो इसका रूट एक ही है, वो क्या है, माइनस बी बाई ए, तो एक रूट कॉमन है, तो यही वाला रूट कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को दिया है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यहाँ डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो उस पर कंडीशन आ जाएगा, देखिए तो ये हो गया डी, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2eb बाई ए प्लस एफ बराबर 0, और एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर इसको देख रहे हैं, इसको इसमें एपीजीपी ढूंढना है, अगर वो एपीजीपी में है, तो हम लोग को अगर ये एपी में होगा तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड होना चाहिए।
अगर जीपी में होगा तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड होना चाहिए, एचपी में होगा तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल सोचिए, एपी जीपी में अगर ट्रायल किया जाए लाने का तो वो नहीं कर पाएंगे, अगर तब फिर एचपी पे जाएंगे, 1/1 सोचते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हम डी के नीचे ए लाना चाहते हैं, डी के नीचे क्या लाना चाहते हैं, ए, और एफ के नीचे सी लाना चाहते हैं। तो हम बोले अगर डिवाइड बोथ साइड बाई सी, ताकि एक एफ बाई सी डेवलप हो गया। यहाँ क्या है, डी, बी स्क्वायर क्या हुआ, ए सी, और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर सी माइनस 2e बी, बी जो है ई के डिनोमिनेटर में चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक बी से हम गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर ही रहने दिया, नहीं चेंज किया अभी, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ई के नीचे बी चाहिए, तो हम बी से डिवाइड किए तो बी से इंटू भी कर दिए, बराबर क्या है, 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो ये क्या हो गया, डी बाई ए माइनस 2 है यहाँ पे, बी स्क्वायर काटे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखे, फायदा होगा, देख लीजिए, ई बाई क्या चाहिए, बी। ठीक है, तो यहाँ एक सी बच जा रहा है जी। और यहाँ क्या है, एफ बाई सी आ गया है। तो यहाँ 2e बाई ए था, ठीक है, 2e बाई ए माइनस बी बाई ए कर दिया। अच्छा, यहाँ सी से भी एक डिवाइड किए थे ना सबको, तो यहाँ सी लिखे, यहाँ सी लिखे, यहाँ सी छूट गया है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। सी से हम डिवाइड किए ना, यहाँ देखिए ना ये लाइन, तो वही मिसिंग है। अब ए सी को काट के हम बी स्क्वायर को काट सकते हैं, तो ये क्या आ गया, 2e बाई बी बराबर 0। तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डी बाई ए, थर्ड एफ बाई सी बराबर 2e बाई बी, ट्वाइस ऑफ मिडिल। तो क्या बोलिएगा, डी बाई ए कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी आर इन एपी। ये बेहतरीन सवाल हो गया, ऐसा सवाल कंपटीशन में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो एक बोला हैव अ कॉमन रूट, इसका एक ही रूट आया, कैसे, डी 0 होके, तो हम लोग ऐसे चल सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 26 नंबर, बीच का सवाल आप बनाएंगे। इफ x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1, r in gp, then 1 by 1 plus ln x, 1 by 1 plus ln y, 1 by 1 plus ln z, r in ऑप्शन है AP, HP, GP, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि अगर कोई टर्म GP का दिया हुआ है R in GP, तो अगर लॉग लगाते हैं ln x, ln y, ln z, तो ये किस में हो जाता है, R in AP। आप बोलेगा हमको नहीं याद है,
इधर एग्जांपल ले लीजिए, ए आर स्क्वायर आर इन जीपी, ए ग्रेटर देन 0 है, आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और वो तो बोला है कि 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ई भी मिटा दिए, वो तो 1 से बड़ा दे के रखा है। तो लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस 2 लॉग आर, आर इन ए पी दिख रहा है, इसमें लॉग आर जोड़े, लॉग आर इज अ कांस्टेंट, दूसरा आ गया, फिर लॉग आर जोड़े, तीसरा आ गया। तो अगर कभी भी जीपी दिया होता है और उसमें लॉग ले लीजिएगा, हाँ, उसके लिए जरूरी है कि टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, तो एपी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एक जोड़िएगा तो भी एपी ही रहेगा, 1 प्लस एल एन एक्स, उससे फॉर्मेट मिला रहे, 1 प्लस एल एन वाई, 1 प्लस एल एन जेड, आर इन एपी। रेसिप्रोकल लेंगे अगर एपी का, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो एचपी में चला जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एल एन वाई, 1 बाई 1 प्लस एल एन जेड, आर इन एचपी। आंसर क्या हुआ, एचपी। तो ऐसे सोचना है ना। और सवाल ले लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बनाते चल जाना है, चैप्टर को अब खत्म करना है, शुरू नहीं करना है ना। अब 27 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, आपको ए एम जी एम एच एम पढ़ाए थे। इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर such that a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2, then m is equals to a plus b into c plus d satisfies the relation, satisfies the relation। चार ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, ए 0 से बड़ा 1 से छोटा, बी 1 से बड़ा 2 से छोटा या बराबर, सी 2 से बड़ा और 3 से छोटा या बराबर, डी 3 से बड़ा 4 से छोटा। ये सवाल दिया हुआ है 27 नंबर में आपके बुकलेट में। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि ए बी सी डी पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी भी पॉजिटिव हुआ, सी प्लस डी भी पॉजिटिव हुआ, तो 0 से बड़ा तो हर हाल में होगा, नेगेटिव में जाने का तो कोई सवाल है नहीं। थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल रहे हैं, आपको याद हो ए एम जी एम का बात किए थे, ए एम जी एम का बात याद करना है। कब, जब सम या प्रोडक्ट को डील करना हो, और एक लाइन बोले थे वहां पे, सम मिनिमाइजेशन का बात हो, मिनिमाइजेशन का बात हो, या प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन का बात। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू किससे कम होगा ये निकालना है तो मैक्सिमाइजेशन का ही बात है, तो ये बात तो मैच किया, तो हम लोग को एम जी एम को कॉल करना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है ए प्लस बी, तो इसको एक नंबर समझिए और इसको अगर दूसरा नंबर समझिए और आप ए एम जी एम इस पे लगाइए तो ये कैसा दिखता है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
जी एम। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो ही नंबर है, ये दो नंबर है, तो बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4/2, 2 स्क्वायर कर दिए उधर से, तो क्या आया, ए प्लस बी सी प्लस डी, तो ये m है, तो m इज लेस देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ठीक है। m इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इसका वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। हाँ, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये m हो गया, m इज लेस देन इक्वल्स टू 4 अभी आ रहा था, अभी 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका जोड़ 2 दिया है, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 2, 2/2 क्या होगा 1, कैसा आ रहा है, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 का बात कौन कर रहा है, ये। इसमें इस बात को सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर गुना कीजिएगा तो जीरो से बड़ा होगा ही ना, ए प्लस बी पॉजिटिव है, सी प्लस डी पॉजिटिव है, तो ये जीरो से बड़ा तो जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बना देते हैं, एक साइड निकला, उससे भी हम लोग कंक्लूड कर पाए, क्योंकि वैसा दूसरा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो दिया है 4 नंबर और उसको लाना है 2 नंबर पे AMGM, तो ये खेल था, खेल लिए हम लोग, आगे चलेंगे और सवाल देखेंगे। ये सारा बात डिस्कस किया हुआ है, AMGM इवन HM तक बात किया हुआ है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 28। लेट n बी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इफ साइन n थीटा, ये नया आपके लिए इसीलिए लिख रहे हैं, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n बी आर साइन थीटा का पावर n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, देन ऑप्शन निकालना है B0 और B1। देन ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें B0 और B1 पूछा है आपसे, तो ऐसा हो गया। तो मेरा एक सलाह इसको लिखने के पीछे कारण ये है कि जब तक हम लोग इधर हैं तब तक आप ट्रिगो में ट्रिगोनोमेट्री आने वाला है उसका फॉर्मूला रटते रहिए, मतलब डेराइव हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जो भी वहाँ फॉर्मूला दिख रहा है NCERT RS अग्रवाल में जो भी फॉर्मूला दिया है कि रटो, रट जाइए, ठीक है, तो चलना आसान हो जाएगा। अभी इसको देखते हैं क्या है, साइन n थीटा बराबर सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n बी आर साइन थीटा का पावर n। तो यहाँ पे r के जगह पे 0 डालेंगे तो यहाँ B0 आएगा साइन थीटा प्लस B1 साइन, अच्छा बताइए साइन थीटा का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1, 1 डालेंगे तो ऐसा आएगा, जब 2 डालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ऐसा चलता जाएगा। ये क्या है साइन n थीटा, ये दिया हुआ है,
हमको बी नॉट निकालना है। तो ऐसा क्या करें कि भाई बाकी सब गायब हो जाए, खाली बी नॉट मिल जाए। तो मान लीजिए कि अगर हम थीटा की जगह पे जीरो डाल दें, थीटा की जगह पे क्या डाल दें, जीरो, ठीक है। तो थीटा की जगह पे अगर जीरो डाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन जीरो, जीरो, बी नॉट, बाकी सब क्या हो गया, जीरो। तो बी नॉट क्या आ गया, जीरो। अब मान लीजिए कि बी वन चाहिए, क्या चाहिए, बी वन चाहिए। तो थोड़ा सा आपको सर पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर हम आपको बोले कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एन थीटा क्या आएगा, कॉस एन थीटा, एन थीटा का एन आएगा। ये अगर पढ़े हैं तो करिए, नहीं तो फिर वेट कीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका क्या हो गया, बी वन साइन थीटा का कॉस थीटा, बी टू साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, टू साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस बी थ्री थ्री साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें आप थीटा की जगह पे जीरो डालेंगे अगर, तो बाकी सब में तो साइन है तो वो सब जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, तो ये हो गया कॉस जीरो वन, बाकी सब जीरो। तो बी वन का वैल्यू कितना हो गया, एन हो गया। तो सीरीज ऐसे भी होता है, ये स्पेशल सीरीज का सवाल हो गया जिसमें कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, कभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आएगा। जैसे जैसे आप ग्रूम होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सब बात होगा, ठीक है। और सवाल लेंगे, ठीक है। हम लोग और सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारे पास आपको फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, 5 प्लस रूट टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा उसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम बोल रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका रूट हो गया, ठीक है। तो आप पढ़े हैं सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या है, माइनस बी बाई ए, तो बी माइनस बी बाई ए ऐसा दिख रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 8 प्लस टू रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2, ठीक है। आपसे पूछे अगर हार्मोनिक मीन क्या होगा अल्फा बीटा का, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ये क्या है 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो सम और प्रोडक्ट में ही डील करता है, तो अब काय के लिए रूट निकालेंगे, हम उसी से काम चला लेंगे। तो हार्मोनिक मीन हुआ 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया 8 प्लस टू रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रूट 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2, तो ये कैंसिल हो गया, 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2, यहाँ से 2 और कॉमन ले लिए तो 4 हो गया, ये 4 प्लस रूट 5 और नीचे भी है 4 प्लस रूट 5, तो इसको भी काट दीजिए। तो कितना बढ़िया आंसर आ गया, ना अल्फा निकाले ना बीटा, क्या चीज का जरूरत था, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, डायरेक्ट उसको निकाले और वैल्यू डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेंगे।
इसको मिटा रहे हैं। ऐसे ही बनाना है ना। अब जो अल्फा और बीटा निकालने जाता उसको ऐसे ही बुखारा जाता, फिर जोड़ता, फिर गुना करता, फिर रेशियो लेता। तो आप अपने मेहनत को बेकार नहीं होने देंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क तो अपने आप होता रहेगा, स्मार्ट वर्क पे नजर बना के रखेंगे तो काहे मन लगता रहेगा, आप सवाल बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 दिया है, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 are in AP, H1 H2 डॉट डॉट H10 are in HP और वैल्यू दिया हुआ है A1 बराबर H1 बराबर 2, ऐसा लिखा हुआ है। जो जो सवाल में है हम सब लिख दे रहे, इतना ही लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है देन A4 S7 इज इक्वल टू A4 S7 कितना होगा। हाँ, एक चीज और दिया है, A10 बराबर H10 बराबर 3। एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं। लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 आर इन AP, H1 H2 H3 डॉट डॉट H10 आर इन HP। A1 और H1 का वैल्यू 2, A10 और H10 का वैल्यू 3, A4 इंटू H7 निकालना है। ठीक है, तो आप सोचिए कि A1 2 है और A10 3 है, तो A10 का क्या होता है, A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो डी निकाल सकते हैं, तो डी बराबर 3 माइनस 2 1, 1/9 आ रहा है। तो आप बताइए A4 क्या होगा। तो ये होगा A1 प्लस 3D। तो A1 दिया हुआ है 2 और 3D मतलब 1/3, तो 3 2 जा 6, 7/3 आ गया। अब H1 दिया है 2 और H10 दिया है 3। तो आप बताइए 1/H1 1/H2 डॉट डॉट 1/H10 आर इन एपी होगा। एचपी का तो कुछ पढ़े नहीं आप, सिर्फ यही जानते हैं कि हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो एचपी हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि 1/H10 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 1/H1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी कर दीजिए, अलग अलग सीरीज है तो डी अलग अलग मान लीजिए। तो ये हो रहा है 1/3, ये हो रहा है 1/2 प्लस 9 इंटू डी। तो डी बराबर 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/9। तो 2 माइनस 3 -1/6 इंटू 9 54 हो रहा है। आप बताइए 1 आपको चाहिए S7, तो 1/S7 को क्या लिख सकते हैं, 1/H7 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 6D। तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 6 इंटू माइनस 1/54। तो 6 9 जा 54, तो ये कितना आ रहा है 1/2 माइनस 1/9, तो 18 और 9 माइनस 2 7। तो ये है 1/H7। तो S7 का वैल्यू हो गया 18/7। ठीक है, और A4 का वैल्यू आ गया 7/3। आपको क्या चाहिए A4 इंटू S7, देन
A4 इंटू S7 इज इक्वल्स टू A4 मतलब 7/3 और ये है 18/7, तो 7 7 काट दिए, 3 6 जा 18, तो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है 6। तो सवाल को ऐसे हम लोग बनाते हैं ना। और सवाल ले लेते हैं। तो जितना पढ़ाई हुआ उतने से सवाल बन रहा है, चाहे सवाल जैसा भी हो। ये विश्वास दिलाने के लिए आपको हम सवाल बना के दिखा रहे हैं। ऐसे इसके बिना भी हम सवाल बनवा सकते थे। तीस हो गया, 31 देखिए। इफ फॉर एन AP A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, मतलब ये AP में है। यहाँ दिया हुआ है A1 प्लस A3 प्लस A5 बराबर -12, और दिया हुआ है A1 A2 A3 बराबर 8। तो आपसे पूछा है A2 A4 A6 बराबर क्या होगा। क्या कर दिया, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। इफ फॉर एन AP A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP A1 plus A3 plus A5 is equals to -12 and A1 into A2 into A3 is equals to 8, then the value of A2 plus A4 plus A6 is equals to, वो वैल्यू चाहिए। मान लीजिए आप कैसे भी जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऐसे ही जाना चाहते हैं A प्लस D, आप फर्स्ट टर्म को A बोल रहे हैं और D कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, अगर आप यही रखते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कैलकुलेशंस भागेगा, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होगा, भागेगा। अगर हम मान लीजिए कि थोड़ा सा तीनों का प्रोडक्ट को डील करना है, A1 A2 A3, थोड़ा सा अगर हम ऐसे ना एज्यूम करके जैसे हम स्पेशल का देखते थे उसको अगर देखते तो प्रोडक्ट में फायदा होगा। कैसे, देखिए यहाँ A प्लस D, तो यहाँ A माइनस D, इधर A प्लस 2D, इधर A माइनस 2D, ठीक है। तो अब बात ये आएगा कि फर्स्ट टर्म किसको माने, फर्स्ट टर्म किसको माने। तो फर्स्ट टर्म आप जिसको भी मानिएगा उसके हिसाब से तो ये एडजस्ट होना होगा। ये अगर फर्स्ट तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे होगा। अब उसके हिसाब से ये सिंक्रोनाइजेशन टूटेगा। तो आप बेसिक्स पे ही चले जाइए, बेसिक्स पे चले जाइए, मतलब देखिएगा जहाँ थे आप, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ A, थर्ड टर्म क्या हुआ A प्लस 2D, फिफ्थ टर्म क्या हुआ A प्लस 4D। देखिए 1 3 और 5 बराबर -12, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा दिख रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 को देखिएगा तो A प्लस D A प्लस 2D बराबर 8, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो स्पेशल पे भी ट्रायल ले सकते थे, लेकिन अभी मान लेते हैं कि ऐसे ही चले तो क्या होगा, रास्ता होगा या दिक्कत होगा। तो A प्लस A कितना हो गया, यहाँ से देखे तो 3A प्लस 6D बराबर -12, ऐसा दिख रहा है। तो A प्लस
2d, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 4 जा 12, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो a प्लस 2d का वैल्यू, a प्लस 2d का वैल्यू -4 आ चुका है, तो उसको रख लीजिए -4। और यहाँ से अगर a का वैल्यू देखें तो क्या है, देखिए अब हम इस पे आ रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, a का वैल्यू क्या होगा, -4 -4d, चलेगा, सॉरी -4 -2d, चलेगा। देख लीजिए, आगे बढ़िए, a प्लस डी क्या होगा, -4 -d होगा, एक d को इधर ढकेलिए, और a प्लस 2d का वैल्यू डायरेक्ट डालिए ताकि क्यूबिक ना बने, तो ये क्या है, -4 बराबर 8, तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके d निकाल सकते, d यहाँ डालेंगे तो a भी आ जाएगा, कहानी खत्म भी हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, देखिए 2d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8d प्लस 4d 12d प्लस 16, और इसको काट दिए, यहाँ क्या आ गया, -2, -4 से उधर डिवाइड कर दिए तो -2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8, 2 कॉमन ले काट दिए, तो यहाँ क्या हो गया, -1, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से d आ गया -3, ठीक है। और a क्या है, a इक्वेशन 1 है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 a बराबर -4 -2d, तो -4 प्लस 6 दैट इज 2, तो आप बताइए आपको जोड़ना है a2 a4 a6, a2 मतलब a प्लस डी, a प्लस डी, a4 मतलब a प्लस 3d, और a6 मतलब a प्लस 5d, तो 3a प्लस 5 3 8 और 1 9d, तो 3a मतलब 3 गुना 2 6, और d आया है -3, तो 9 इंटू -3 -27, तो -27 6 -27, तो -21 आंसर। ऐसा सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो आप कहीं से भी चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, 31 नंबर हो गया, अब थोड़ा 32 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इसको मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 32, इफ x बिलोंग्स टू r, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इफ x बिलोंग्स टू r, द नंबर्स 5 का पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 का पावर 1 माइनस एक्स, कॉमा a/2 कॉमा 25 का पावर x प्लस 25 का पावर माइनस एक्स आर इन AP, ये फॉर्म करता है AP, देन A मस्ट लाइज इन द इंटरवल, ऐसा दिया हुआ है, देन A मस्ट लाई इन द इंटरवल, ए अननोन छोड़ दिया, ए कहाँ से कहाँ बदल सकता है, पहला ऑप्शन है 1 से 5, दूसरा ऑप्शन है 2 से 5, तीसरा ऑप्शन है
5 से 12 और चौथा ऑप्शन है 12 से इंफिनिटी, ऐसा। ठीक है, तो अगर पहला लाइन देखिए, पाई का पावर 1 माइनस एक्स प्लस पाई का पावर 1 माइनस एक्स, एक जगह 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, कॉमा ए बाई 2, कॉमा 25 का पावर एक्स प्लस 25 का पावर माइनस एक्स आर इन एपी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं एपी के बारे में कि ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू फर्स्ट में 2 टुकड़ा है प्लस थर्ड 25 का पावर एक्स 25 का पावर माइनस। ठीक है, तो इसके बारे में जो आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बात हम लोग करना है ए के इंटरवल के बारे में। ए आ गया, ठीक है, तो 25 का पावर एक्स है 25 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो सकता है, 5 का पावर एक्स 5 का पावर माइनस एक्स, ऐसा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है 25 का पावर एक्स और 25 का पावर माइनस। तो 5 का पावर एक्स और 5 का पावर माइनस एक्स में क्या रिश्ता है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग चले 5 का पावर x एक नंबर है और दूसरा नंबर 5 का पावर माइनस एक्स, इस पे हम लगाना चाहते हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, क्योंकि प्रोडक्ट नोन है। तो क्या होगा, 5 का पावर x प्लस 5 का पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का पावर x 5 का पावर माइनस एक्स। तो ये 1 हो जाएगा, 5 का पावर 0 हो जा रहा है ना, x माइनस एक्स 0, तो ये आ जा रहा है 5 का पावर x प्लस 5 का पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से अगर एक नंबर 25 का पावर x और दूसरा 25 का पावर माइनस एक्स देख, तो ये साइमल्टेनियसली अचीव हो जा रहा है। अगर x 0 डालेंगे तो वो 2 को अचीव कर लेगा, तो वो 2 या 2 से बड़ा ये भी आ जाएगा। 25 का पावर x प्लस 25 का पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ रहा है। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1। तो ये भी आ रहा है 25 का पावर x प्लस 25 का पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आया, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये भी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 गुना 2 10, 10 प्लस 2 12। ये अगर हमेशा 2 या 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, तो 5 गुना 2 क्या हुआ 10, 10 प्लस 2 12। तो 12 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। किसको टिक मारेंगे, इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लेते, ठीक है, तो भी आप सोचने के लिए सोच सकते थे, यहाँ पे 0 अगर डाल रहे हैं तो साइमल्टेनियसली ये दोनों 2 को अचीव कर दे रहा है। देखिए ना, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। 5 का पावर x इज इक्वल टू 5 का पावर माइनस एक्स, कब, जब x बराबर 0 होगा तब। तो थोड़ा सा सोच के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे के भी सवाल को बनाने के लिए। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे और फिर सिलेबस को बाकी आगे बढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर से। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं अभी और क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सवाल बनाते रहिए। थैंक यू।